चंद्रपुर में भाजपा और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा के टिकट के लिए दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता हर दाव पेच खेलने पर उतारू हैं। इस बीच कांग्रेस की टिकट पक्की करने के लिए धानोरकर के करीबी शहर जिलाध्यक्ष रामू तिवारी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें शिवानी वडेट्टीवार को बाहरी पार्सल बताते हुए सभी ने एकजुट होकर प्रतिभा धानोरकर को अपना समर्थन दर्शाया। इसे वडेट्टीवार गुट के लिए झटका माना जा रहा है। इस मीटिंग में इस आशय का प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी को भेजने का भी निर्णय हुआ। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और संभाजी ब्रिगेड के पार्टी पदाधिकारियों ने महाविकास आघाड़ी में भाग लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां सभी जगह भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए थे, वहीं कांग्रेस को केवल महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में बालू धानोरकर के रूप में जीत मिली थी। पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हुआ। आमदार प्रतिभा धानोरकर द्वारा उनके किए गए संकल्प और विकास की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी, ग्रामीण जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दीपक जायसवाल, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे समूह के जिला अध्यक्ष संदीप गिरहे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील मुसले, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मयूर रायकवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सोयल शेख, संभाजी ब्रिगेड शहर अध्यक्ष विनोद थेरे मौजूद थे। मगर चर्चा यह है कि क्या वडेट्टीवार का विरोध लेकर प्रतिभा धानोरकर लोकसभा की सीट पर दिवंगत बालू धानोरकर जैसा का जादू दिखा पाएंगी, क्योंकि भले ही भाजपा में भी दो गुट और मतभेद है, मगर मोदी के प्रति आस्था रखने वाले कट्टर कार्यकर्ता भाजपा में मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस की उसे लड़ाई का फायदा भाजपा को ज्यादा होता नजर आ रहा है। आज चंद्रपुर के रेस्ट हाउस में इंडिया आघाड़ी की बैठक हुई। बैठक पर सभी इंडिया आघाड़ी के राष्ट्रवादी के श्री राजेंद्र जी वैद्य, शहर अध्यक्ष श्री दीपक भैया जायसवाल, शिवसेना के श्री संदीप जी गिरे, आम आदमी के श्री सुनील जी मुसड़े और जिला अध्यक्ष मयूर रायकवार जी, समाजवादी के सोहेल शेख जी और संभाजी ब्रिगेड के विनोद थेरे जी उपस्थित थे। आज इस बैठक का कारण ये था कि जो संभ्रम की स्थिति चल रही है जिले में कि लोकसभा इलेक्शन के बारे में, तो इंडिया आघाड़ी के सभी दलों ने एक सर्वमत से एक ही निर्णय लिया है कि लोकसभा का कैंडिडेट लोकसभा क्षेत्र का ही होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट नहीं होने को ना, ये एक निर्णय लिया गया। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का एकमेव कांग्रेस की सीट थी वो जो हमारे बाडूगा धानोरकर दिवंगत खासदार के गुजरने से रिक्त हुई थी, वो एकमेव कांग्रेस की सीट थी। तो यहाँ कांग्रेस ने ये सीट जल्द से जल्द डिक्लेयर करने को ना और संभ्रम की स्थिति क्लियर करने को ना। आज इंडिया आघाडीच्या आमच्या सर्व जे पक्ष आहे इंडिया आघाडीमध्ये त्यांची इथे विश्राम भवनात बैठक पार पडली आणि त्यामध्ये असा निर्णय झाला की ही सीट काँग्रेसला सुटली असल्यामुळे एक सक्षम उमेदवार इथे देण्यात यावा, जेणेकरून आपण ज्याप्रमाणे 19 मध्ये आपण जी निवडणूक जिंकली होती त्याच धर्तीवर आपण 24 मध्ये सुद्धा आपण ही निवडणूक जिंकू। आज वातावरण खूप चांगलं आहे आणि सक्षम उमेदवार दिला तर काँग्रेसची सीट 100% इथे निघणार आणि आम्ही सर्व इंडियाचे जे पक्ष आहे आघाडीतले हे सर्व जे लवकरात लवकर त्यांनी काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर करावा, जेणेकरून आज जे भ्रम चाललेला आहे ते भ्रम सुद्धा सुटेल आणि मला वाटतं की जिल्ह्यातला उमेदवार द्यावा, जिल्ह्याबाहेरचा उमेदवार देऊ नये आज लोकसभा क्षेत्रातला। त्याचप्रमाणे आम्ही आता आमचे जे इथे घटक पक्ष म्हणजे सर्व जे आलेले आहेत त्यांनी एक पत्रक काढून आपल्या आपल्या पक्षाच्या जे वरिष्ठ आहेत त्यांना सुद्धा कळवणार आहे आमचं मत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही आता 4-5 दिवसामध्ये एक शहराची मीटिंग, 1000-1500 कार्यकर्त्यांची एक जॉईंटली मीटिंग या शहरामध्ये लावू आणि आम्ही तिथे या लोकसभेचं बिगुल फुकू। आज रेस्ट हाऊस येथे इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक दलांची इथे बैठक पार पडली। या बैठकीमध्ये आगामी व्यूहरचना लोकसभेची कशी असावी याबाबत सर्व घटक पक्षांनी विस्तृत चर्चा केली व लवकरात लवकर आघाडीसाठी, इंडिया आघाडीसाठी कामी लागायचं सर्वांनी एक संकल्प केला आहे। येत्या काही दिवसात इंडिया आघाडीची एक मोठी बैठक लवकरच होणार आहे
माननीय अध्यक्ष सुभाषभाऊ धोटेजी यांच्या मार्गदर्शनात इंडिया आघाडीची एक मोठी सभा आणि तिथून या इंडिया आघाडीचं बिगुल फुकणार आणि जो इंडिया आघाडीतर्फे इथे आपल्या चंद्रपूर लोकसभेला जो काँग्रेसचा उमेदवार जो दिला जाणार आहे त्याची लवकरात लवकर घोषणा करावी असं आम्ही सर्व पक्षीय मीटिंगमध्ये ठरविण्यात आलं. लवकरात लवकर जर उमेदवार ठरला तर आमची भूमिका आणि जे इंडिया आघाडीला जिंकवण्याकरता सर्व पक्षाचे घटक दल प्रयत्न करतील या प्रसंगी असं सांगतोय. धन्यवाद. जय हिंद. आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, चंद्रपुर. विधायक किशोर जोरगेवार के प्रयासों से मंजूर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विभागों की निधि के तहत 150 करोड़ रुपए के 192 विकास कार्यों का भूमि पूजन कल से शुरू हुआ और अब तक 100 कार्यों का भूमि पूजन किया गया. दिलचस्प बात यह है कि विधायक किशोर जोरगेवार ने इन सभी कार्यों का भूमि पूजन खुद न करते हुए इसका सम्मान कार्यकर्ताओं और स्थानिक नागरिकों को दिया. चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के एक स्वतंत्र विधायक होकर भी किशोर जोरगेवार ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए भारी धनराशि लाई है, जो एक रिकॉर्ड है. इस निधि से शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं. विधायक किशोर जोरगेवार ने निर्वाचन क्षेत्र में एक अध्ययन कक्ष और सामुदायिक भवन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया. रविवार और सोमवार को विधायक किशोर जोरगेवार और उनके कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर उक्त कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया. इसी श्रृंखला में कल सोमवार 11 मार्च को तुकुम स्थित SBI कॉलोनी में 2 रोड का वहां के नागरिकों के हाथों भूमि पूजन किया गया. इस दौरान भूमि पूजन करने के लिए ठेकेदार कुंदन नायडू, सूरज गहुकर और सुनील वनकर के साथ स्थानिक रहवासी दिलीप बावरे, सुनील भट्ट, पुरुषोत्तम राउत, कमल सिंह कछुआ, विजय झंबरवार, अशोक वर्बे, यूपी सिंह, विजय थूल, श्रीमती साधना थूल, नम्रता वावरे, विशाखा रोंगे, कविता वर्भे, साधना झुलूरवार, पुष्पा काटकर इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे. मैं कमल सिंह कछुआ, स्टेट बैंक कॉलोनी तुकुम यहाँ का रहवासी हूँ और बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था. 1 करोड़ आधा बन गया, दूसरा बन जाए और हम चाहते हैं कि यानी जोरगेवार जी को उन्होंने विधायक फंड में से जो डोनेशन दिया है, जो गिफ्ट दी है, उसकी वजह से ये रोड बन पा रहा है. हमने कि सब लोग मिलकर, राउत, मैं, भोजक और यहाँ के जो भी रहवासी है, खास करके बावरे जी जिन्होंने फ़ोटो निकालना वगैरह बहुत सारा काम किया है इन्होंने, और बाकी के लोग इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट बताया है. तो आज विधिगत इसका उद्घाटन हो गया है. हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ये रोड बन जाए और बहुत बहुत धन्यवाद जोरगेवार जी को और सभी रहवासियों को. स्टेट बँक कॉलनी तुकुम येथील बरेच दिवसापासून 1 वर्षापासून प्रलंबित असलेला रस्ता, या रस्त्याचं भूमिपूजन आज इथे संपन्न झालं. माननीय किशोरभाऊ जोरगेवार आमच्या चंद्रपूर विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार आहेत. त्यांनी तुकुमला इथे 2 रस्त्याचं करिता निधी दिला आणि त्यांच्या निधीमधून हे दोन्ही रस्ते पार पडणार आहे. आम्ही या स्टेट बँक कॉलनीच्या सर्व नागरिकात तर्फे त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आणखी या क्षेत्रामध्ये ज्या ज्या सुविधा आवश्यक आहेत त्या त्यांनी कराव्या अशी त्यांच्याकडनं अपेक्षा करतो. धन्यवाद. स्टेट बँक कॉलनी, निर्माण नगर, प्रभाग क्रमांक 1 या ठिकाणी पुष्कळ दिवसापासून ह्या रोडचं प्रलंबित काम राहिलेलं होतं. येथील नागरिकांनी पुष्कळ प्रयत्न केले, परंतु त्या प्रयत्नाला काही यश आलं नाही. परंतु आमच्या
विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार किशोरभाऊ जोरगेवार यांनी एका शब्दाने या ठिकाणी जो निधी दिला, मी आपल्या ह्या स्टेट बँक कॉलनी निर्माणनगरकडून मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि हे त्यांचे जे कामं आहे सर्वत्र पूर्ण शहरामध्ये चालू आहे आणि पुष्कळ त्यांनी निधी दिलेला आहे. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बुवा तुम्ही स्वतः तेथील नागरिक तेथील उद्घाटन करा आणि भूमिपूजन सोहळा सुरू करा. अशा प्रकारे जे लोकप्रिय आमदार जोरगेभाऊ किशोरवार यांना मी या वार्डाकडून आपल्या लोकांकडून शुभेच्छा देतो, धन्यवाद देतो. आणि या आमचं मंजूर केल्याबद्दल पुन्हा त्यांचा धन्यवाद आणि मी आपले शब्द देतो. जोरगेवार जी कर रहे निर्माण नगर में रोड का काम विधायक निधि के अनुदान से हो रहा है. ये काम दिलीप बावरे जी का बड़ा योगदान है. इनके अथक परिश्रम से हो रहा ये काम है. निर्माण नगर का भविष्य उज्जवल हो, कवि प्रताप की इच्छा है. और 24 के चुनाव में मतलब है कि हर नेताओं की परीक्षा है और निर्माण नगर का जग जाए भाग हैं. और मतलब है कि और जोगेवार जी सब मतलब एक पूरे निर्माण नगर को बना दें चंद्रपुरी का सौभाग्य. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव. खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन. Renaissance, 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 Renaissance gives us wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly.